कमांडर पेशावर के घर में कश ने 14 तबक रोशन कर दिए, कभी किसी शहीद की, और उन सब की ना उन्होंने तय लगा दी। तो हमलंगा भी पिलाया। वजीरिस्तान में जो बच्चा 23 साल उसकी एज, मुल्क की खातिर जान दे दी। अपने माँ बाप का इकलौता बेटा अडियाला की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन वो बाद में रक्षा कोड़ लखपत में निकलता है। मैं वो अल्फाज यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। दम पुख्त भी चला है, ये घोड़ा वो वाला नहीं है। मतलब आप बाज दफा बात को गलत पासे ले जाते हैं। यानी वो काम जो हिंदुस्तान करना चाह रहा था, इमरान खान ने कर दिया। वो हम बांग्लादेश से भी मरे मुके हैं। क्रिएट तो हमने ही किया था ना जी। वो कोल एक पेटी पई सी जिदे दादी दा समान सी, वो भी सड़ गई। गंडापुर साहब को कमजोरी हो गई है भाईजान, यकम रमजान से बंद पड़ा है ताला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जी आपका मेज़बान कह लें, होस्ट कह लें, जो मर्जी कह लें आप, जैसे आपका दिल चाहे जी। साडा की है, किस नाम से पुकारूं, क्या नाम है तुम्हारा। अच्छा जी, टॉपिक जो है वो काफ़ी सारे हैं। गुफ्तगू तो जो अफ्तार के बाद जब मस्जिद से बाहर निकल के तो सिगरेट का जो पहला कश लगाया ना, तो उस कश ने 14 तबक रोशन कर दिए। और फिर वो आप समझ सकते हैं, वो लोग जो स्मोकर हैं कि बाद अज़ इफ्तार जो पहला कश है वो आपको किस प्रवास पे ले जाता है। बहरहाल हम वापस रक्षा जो है वो आगे नहीं लेके जाते, क्योंकि बाज़ लोग इस पे नाराज़ हो जाते हैं जी कि आप रक्षा अडियाला की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन वो बाद में रक्षा कोड़ लखपत में निकलता है। टॉपिक जो है वो कोर कमांडर पेशावर के घर में अली अमीन गंडापुर। वाह सुबहान अल्लाह। वैसे मैं क्या कहूँ जी, इस मुल्क को क्या कहूँ, इस रियासत को क्या कहूँ, क्या नाम दूँ इसे। और भाईजान, हाल ही में पेरिस की सड़कों पे आग लगाने वाले, फ्रांस की रियासत की ईंट से ईंट बजाने वाले, वो सारे फड़ के अंदर करते भाईजान। और सिर्फ अंदर नहीं किए, यानी कि गल को किसी पुट्ठे पासे मत ले जाइएगा, ट्रैक पे रहने दे मुझे भी और आप भी। यानी उनकी जो नेशनलिटी थी, जो फ्रेंच नेशनल थे, जो पैदाइशी फ्रांसीसी थे, जज ने कहा भाईजान ले लो वापस। और 30 मिनट का टाइम दिया था डिफेंस को कि भाईजान 3 मिनट जे तुहाडे कोल दसो फटाफट, असी डिसीजन करना है। और उन सब की ना उन्होंने तय लगा दी। अब ये ना पूछिएगा ये तय दही वाली थी या जेदे लस्सी वाले की थी, ये फैसला आपने करना है वो तय कौन सी थी। तो रियासत से टकराने वाले कैपिटल हिल वाले जो मेन उनका बंदा था, वो यार उसे 18 साल के लिए उन्होंने अंदर कर दिया। 18 साल भाईजान, 18 साल। और रियासत पे चढ़ गया था। और हमारे यहाँ हमारी बदकिस्मती, हाय हाय हाय। मुझे एक दुख है सिर्फ, मैं बिल्कुल सच्ची बात आपसे करूंगा कि यार शुहदा के साथ क्या किया। मैंने जितना क्रिटिसिज्म किया है ना फौज के सियासी किरदार पे, फौज के बिजनेस पे, हजारों ट्वीट्स पड़ी हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी किसी शहीद पे, कभी किसी शहीद की जो है वो बेहुरमती करने की सोच भी नहीं आई यार। ये नहीं हो सकता। तो वजीरिस्तान में जो बच्चा 23 साल उसकी एज, अपने मां बाप का इकलौता बेटा जान दे दी मुल्क की खातिर, दहशतगर्दों से लड़ते हुए। और उसके साथ हमने क्या किया भाईजान, उसके जसदे खाकी पे, ताबूत पे, मैं वो अल्फाज यहां पे दोहरा नहीं सकता। उस जसदे खाकी के ऊपर, यानी उसे उठाया हुआ है हमारे हाफिज साहब ने और हमारे जरदारी साहब ने, प्रेसिडेंट साहब हैं जो,
और उस ताबूत के ऊपर क्या लिखा है ये सारी दुनिया ने देखा है। उस जमात के वजीर आला को कोर कमांडर पेशावर अफ्तार पे बुलाया, वहां पे वो चरसी तिक्का भी चला है, वहां पे दमपुख्त भी चला है। वो जो बकरे को जमीन के अंदर तकलीफ में जो गाड़ नहीं देते, जिसके ढिड में चावल भर के और मुख्तलिफ मुकव्वियात जो हैं वो बकरे के ढिड में भर के तो फिर उसको तय लगा देते हैं जमीन के अंदर, ये तय वो वाली नहीं है। और फिर उन्हें बिठाया गया और फिर कोर कमांडर साहब ने उनसे पूछा कि भाईजान ये दसो व रेडियो पाकिस्तान पिशावर की इमारत आपने कैसे जलाई। फिर उनसे पूछा कि जनाब आपने वो जो तोप थी, पंगियां वाली तोप नहीं थी, ये तोप थी, वो जो पिशावर के एक नाले में बुर्द कर दी, वो कैसे की। यकीनन पूछा होगा, बड़े सख्त हैं साहब हमारे। यार शहीदों के साथ हमने बड़ा जुल्म किया, हम किस मुंह से ये कहते हैं कि हम शुहदा के वारिस हैं। और भाईजान शुहदा के वारसान को कोर कमांडर हाउस के अंदर बिठा के तो जनाब वो चपली कबाब और रोगनी नान और रहते सलाद वगैरह वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा जी पुट की बोटियां छोटी छोटी हों, बड़ी बोटी हमसे थल्ले नहीं जाती संगे से। हमने किया क्या है, हम इधर सालम रक्षा कराएं, पेरिस पहुंचे, देखें वहां पे रियासत ने रियासत के खिलाफ, हालांकि ये बात एक नोट करें, कागज पेंसिल लें, को खाली थां देखें और वहां पे नोट करें कि पेरिस में बलवाइयों ने, शरपसंदों ने, दहशतगर्दों ने फौजी हेडक्वार्टर पे हमला नहीं किया, शुहदा की बेहुरमती नहीं की, आग नहीं लगाई किसी फौजी तंसीब को, अहम तरीन और खड़े जहाज जला दिए यार। यानी वो काम जो हिंदुस्तान करना चाह रहा था 1947 से, वो नहीं कर सका, इमरान खान ने कर दिया। आज उसी इमरान खान के वजीर आला को बिठाया हमने, माशाल्लाह, इत्थे बैठो भाईजान, इत्थे ए सोफे ते बैठो, इत्थे इत्थे ए सोफे ते ए बोटी छोटी खाओ। मुझे इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस है इस बात पे, दिल तो है इस पे मैं काफ़ी लंबी आज सहरी तक जो है वो गुफ्तगू कम से कम करूं और बताऊं कि हमने शुहदा के साथ किया क्या है। और जिन रियासतों में दहशतगर्दों ने रियासती रिट को चैलेंज किया है, उन रियासतों ने उन दहशतगर्दों के साथ किया क्या है। और भाईजान बांग्लादेश वालों ने भी तय लगा दिया है, जिन्होंने रियासत की जानब ना हमें इस तरह आंख उठा के देखा है ना, तो बांग्लादेश ने उनको तय लगा के रख दी है। वो हम बांग्लादेश से भी मरे मुके हैं, यानी हमारी गैरत का पैमाना चले, फ्रांस मतलब है वो बहुत तगड़ा मुल्क है जी, हमारी पहुंच नहीं है वहां पे, हमारे रक्शे में इतना तेल नहीं कि हम पेरिस पहुंच सकें, हमारे रक्शे में इतना तेल नहीं कि हम कैपिटल हिल पहुंच सकें। और भाईजान चिटागंग है नेड़े ही जे साडे, ढाका पेटसन हमारे साथ ही है, रक्शे में इतना तेल है कि हम वहां तक जा सकें। उन्होंने भी रियासत पे चढ़ने वालों को सवारा कर दिया है। आप इससे इख्तलाफ करें ना करें उसकी गवर्नेंस से अब जरूरी नहीं है मुतफिक हों कि वो जो डिसीजन कर रही है वो ठीक है या नहीं। रियासत के खिलाफ सर उठाने वालों का सर कुचल दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, हाय अफसोस, हाय अफसोस कि जहां पे शुहदा की, मुझे वो अजमत शुहदा कॉन्फ्रेंस याद आती है, मई 2023, उसकी भी हम बरसी मनाएंगे 9 मई के थोड़े दिन के बाद। शुहदा के वारिसान रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि हमने और हमारे बच्चों ने इस रियासत के लिए ये कुर्बानियां दी और आज ये रियासत हमारे साथ ये कर रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब थे, वो गए, उन्होंने उनकी बड़ी दिलजोई की, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर वो क्या हुआ, उस कॉन्फ्रेंस का क्या हुआ मेरे भाई, किधर गई वो कॉन्फ्रेंस। हाय अफसोस, शदीद अफसोस, अफसोस दर अफसोस कि हमारी रियासत। मुझे अच्छा एक और बात एंड पे मैं ये बता दूं, चलें जी अपने बच्चे थे, जाहिर है क्रिएट तो हमने ही किया था ना जी, वो क्या नाम है जी, पाशा साहब थे, जीरा ब्लेड भान थे, बाजवा साहब थे, फैज साहब थे, क्रिएटर तो वही थे।
एक मुर्दा घोड़े में जान, और ये घोड़ा वो वाला नहीं है, मतलब आप बाज दफा बात को गलत पासे ले जाते हैं। एक मुर्दा घोड़े को जान दी, जान डाली और उसको इक़्तिदार पे चढ़ा दिया। क्रिएटर तो थे, अपने बच्चे थे, हमला कर दिया, इमला को नुकसान पहुंचा दिया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। बच्चे से बच्चा गलती कर देता है। अब मेरा छोटा मुंडा एयर कूलर के जो एक दफ़ा उसने जनाब उसको वो क्या कहते हैं उसे, वो जो साइड वाली हैं, उसका नाम ही भूल गया हूँ, उसको उसने माचिस की तीली से आग लगा दी। बच्चा था भाई, वो कूलर भी सड़ गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ एक पेटी पई सी ਜਿਹਦੇ दादी ਦਾ समान सी, वो भी सड़ गई। वो बच्चा था, छोड़ दिया, कोई नहीं बात यार, गलती है, छोटा बच्चा है, बच्चे हैं, गलती हो गई है। GHQ का दरवाज़ा तोड़ दिया, कोई बात नहीं। कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया, कोई बात नहीं, खैर है। रेडियो पाकिस्तान जला दिया, जहाज जला दिए, कौमी परचम जला दिए, पासपोर्ट जला दिए, बच्चे हैं यार, कोई नहीं, बच्चे से गलती हो गई है यार। शुहदा के ताबूत के ऊपर वो लफाजी जो मैं बोल नहीं सकता, उस लफाजी करने वाले शख्स को, उन शहीदों के जसदे खाकियों को कब्रों से निकाल कर बेहुरमती करने वालों को कोर कमांडर साहब अवतार पिला रहे हैं, तुखमलंगा भी पिलाया। और एक तो ये भी हमारे दोस्त है, उन्होंने बताया जी, वो हकीम इशफाक अमृतसरी साहब हैं, उनसे दवाई भी मंगा के उन्होंने कहा जी कि ये रोज़े की वजह से जो गंडापुर साहब को कमज़ोरी हो गई है, तो ये भी दी जाए। भाईजान, ये जुल्म ना करें, ये जुल्म ना करें यार। शुहदा के साथ जिन्होंने अपनी जानें इस रियासत के लिए कुर्बान की हैं, उनके साथ ये ना करें। ये मेरी अर्जी है आपके साथ। रोता रहूँगा इसी तरह, सच बोलता रहूँगा, लेकिन मेरी लड़ाई सिर्फ सच की है, झूठ नहीं होगा, सच बोला जाएगा। हाँ, खबर के बीच में से, खबर की तशरीह में से कुछ थोड़ा सा कोई 19-20 का फ़र्क अगर हो गया तो उसकी मैं माजरत ज़रूर चाहूँगा। उसकी वजह एक है, गोदाम जो है वो फरंगे आसफिया और फरहंग अमाम दीनिया का भाईजान यकम रमज़ान से बंद पड़ा है, ताला है, और जो सामान है अंदर से डुल डुल के बाहर आ रहा है, और मैं वो सामान को रोके बैठा हुआ हूँ कि भाई जी यकम शवाल को इस हट्टी का शटर खोलेंगे तो फिर स्टार्टअप होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है जी रियासत पाकिस्तान से कि खुदारा अपने शहीदों के साथ जुल्म करने वालों को अफ्तारियां ना कराएं। अगर आपको इतनी अफ्तारियां आई हैं तो उन गुरबा को ज़रूर करवा दीजिए जिनको सुबह की खा के शाम का असरा नहीं है। उन गुरबा के मुंह में अगर एक नवाला चला गया तो आपको दुनिया पे भी उसका सवाब मिलेगा और अगले जहां भी मिलेगा। लेकिन उन दहशतगर्दों को, उन बलवाइयों को जिन्होंने शहीदों के ताबूत के ऊपर वो लफ्ज लिखा है जो मैं बोल नहीं सकता, ये मैं तीसरी दफा बात कर रहा हूं, खुदारा साडे हाल ते रहम करो, तुहाडी बड़ी मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम।